नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव एडवर्ब पार्ट 2 द यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 45 रिलेटिव एडवर्ब पार्ट 2। रिलेटिव एडवर्ब पार्ट 2 को मुताल्लिका फ़ेल इजाफ़ी कहा जाता है। मुताल्लिका का मतलब है जिससे ताल्लुक़ हो, फ़ेल का मतलब है काम अमल, इजाफ़ी का मतलब है मज़ीद। द यूज़ ऑफ रिलेटिव एडवर्ब विद इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब यानी कि वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ का इस्तेमाल अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में, हकीकी जुमलों में। रिलेटिव एडवर्ब में अफर्मेटिव वाले जुमलों में एक आर का मतलब है रिलेटिव, ए का मतलब है एडवर्ब। तो अफर्मेटिव वाले जुमलों में आर है यानी कि रिलेटिव एडवर्ब अक्सर जुमलों के दरमियान में लगते हैं। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ जब अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया जाए तो ये अक्सर सेंटेंस या जुमले के दरमियान में ही लगते हैं। बाज़ औक़ात, कभी कभार जुमलों के शुरू में भी लगते हैं। यानी कि कभी कभार ये सेंटेंस या जुमले के शुरू में भी लगते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वही बदस्तूर होता है। तो ऐसे जुमलों में सवाल या निशान नहीं लगाया जाता। जब रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ को अफर्मेटिव में यानी कि हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए तो फिर सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान को नहीं लगाया जाता। नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब यूज्ड इन टू वेज। रिलेटिव एडवर्ब दो तरह से या दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। नंबर एक, इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल होता है यानी कि सवालिया में, जिसमें सवाल किया जाए या पूछा जाए। और दूसरा नंबर है अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में, सिंपल सादा में, जिसमें सवालिया या सवाल ना किया गया हो। रिलेटिव एडवर्ब जॉइंस टू सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंस या जुमलों को मिलाता है। These are रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं और ये वो रिलेटिव एडवर्ब है जो रिलेटिव एडवर्ब में से यानी कि तमाम रिलेटिव एडवर्ब में से ये 100 में से 90% इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये वो वर्ड्स या अल्फाज हैं रिलेटिव एडवर्ब के जो इम्पॉर्टेंट और ख़ास हैं। तो वाई का मतलब है अफर्मेटिव यानी कि मस्बत में, वजह से, जिसलिए या जिस वजह से। ये इसकी अफर्मेटिव में मस्बत में उर्दू के मानी हैं और इंटरोगेटिव सवालिया में इसके मानी हैं क्यों, किस लिए। व्हेन का अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में मतलब है जिस वक्त, जब, और इंटरोगेटिव सवालिया में व्हेन का मतलब है कब या किस वक्त। वेयर का मतलब है अफर्मेटिव में मस्बत में यानी कि सिंपल में, मतलब है वेयर का जिस जगह या जहां। और वेयर का इंटरोगेटिव में मतलब है उर्दू में कहाँ, किस जगह। हाउ का अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में मतलब है किस वजह से, किस बिना पर, जैसे, जिस तरह। तो ये इसका अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में उर्दू के मानी हैं। और
हाउ का इंटरेगेटिव यानी कि सवालिया में मतलब या मानी है कैसे, किस तरह। नाजरीन, वाई शोज रीज़न यानी कि वाई जो है वो वजह को ज़ाहिर करता है। व्हेन शोज टाइम, व्हेन जो है वो वक्त या टाइम को ज़ाहिर करता है। वेयर प्लेस शोज यानी कि वेयर जगह को ज़ाहिर करता है। हाउ शोज मैनर, हाउ जो है अदायगी यानी कि इखलाक, तर्ज रवैया, तरीका, ये सेंटेंस या जुमले में ज़ाहिर करता है यानी कि शो करता है। ये इंग्लिश के वो अल्फाज है जो AFF यानी कि अफर्मेटिव और INTE यानी कि इंटरेगेटिव दोनों में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स, आई डोंट नो वाई ही इज बाइंग दिस प्लॉट, मैं नहीं जानता कि वो ये प्लॉट जिस वजह से ख़रीद रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में वाई ये अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस या जुमले के दरमियान में यानी कि सेंटर में लगाया गया है। यू कैन कम व्हेन यू हैव टाइम, तुम जब चाहो आप आ सकते हैं या जब आपको वक्त मिले तो आप आ सकते हैं या आप मिल सकते हैं। नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में व्हेन अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है। तो नाजरीन, ये पॉइंट अच्छी तरह से सुने। जब रिलेटिव एडवर्ब व्हेन हो, वाई हो, वेयर हो, हाउ हो, जो भी हो, ये जब अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया जाए यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया जाए तो इसके फौरन बाद सब्जेक्ट लगेगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता बल्कि सब्जेक्ट को ही लगाया जाता है। ये अफर्मेटिव की एक ख़ास निशानी है। आई नो दैट हाउ यू रीच, मैं जानता हूँ जैसे या जिस तरह से आप पहुँचे हैं या तुम पहुँचे हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी हाउ रिलेटिव एडवर्ब अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और हाउ के फौरन बाद सब्जेक्ट को लगाया गया है। दे नो वेयर यू आर गोइंग, वो जानते हैं जहां तुम या आप जा रहे हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में वेयर रिलेटिव एडवर्ब है और अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया और इसके फौरन बाद सब्जेक्ट को लगाया गया है। When I reach, so he awakes, जब मैं पहुंचता हूं तो या तब वो उठता है या जागता है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में यानी कि शुरू में लगाया गया है और इसका स्ट्रक्चर बदस्तूर है यानी कि वही है। व्हेन के फौरन बाद आए यानी कि सब्जेक्ट को लगाया गया है। तो ये इसकी ख़ास निशानी है। वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है और इसके फौरन बाद
यू सब्जेक्ट को लगाया गया है। नाजरीन, वेयर यू आर गोइंग, तो नाजरीन ये देखने में इस तरह लगता है कि इसका तर्जमा उर्दू में ऐसा लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नाजरीन अगर आप इसका तर्जमा इसी तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर ये इसी तरह होता, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर ये इसी तरह होता तो वेयर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर यू को लगाया जाता है, तब जाकर इसका तर्जमा आप कहाँ जा रहे हैं तो इसी तरीके से बन जाता है। अगर वेयर यू आर गोइंग तो इसका तर्जमा है जहां आप जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2, द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विद इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।